about his journey. Sure. DK 9.00. Waiting for Rocky One Rockstar. मैंने एडमिन के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है. बस. हाय शिखा. हाय दीपक. Okay. गुड इवनिंग. हाय, कैसे हैं आप? Good evening, Disha. I'm बोल दिया. बेस्ट लगता है इन द सेंस कि I don't know. बस सच में आपको देख के अच्छा लग रहा है यहाँ पे. Thank you so much for inviting me here. This is a very good platform to show our feelings and to express some good things, in the people. जिनसे हमारी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं और इससे लोगों के दिलों में क्या प्रभाव पड़ता है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है. तो let's talk something. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस में से भी आ रहे हैं जो हमें देख पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं. Yes. सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे शो का नाम है कुछ मन की बातें और यहाँ पर हम कुछ मन की बातों के साथ साथ कुछ जरूरी बातें भी करने वाले हैं. तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मेरे भाई ने भी पूछा है, मेरी तरफ से नहीं उसकी तरफ से भी है. तो पहला क्वेश्चन, आपकी जो जर्नी है ये कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि हम सब जानते हैं डॉक्टर और एक एक्टर दोनों ही बहुत डिफरेंट फील्ड है. तो उन दोनों को साथ में मैनेज करना, ये जर्नी आपकी किस दौर, वो कौन सा दौर था जब आपकी जर्नी इसमें स्टार्ट हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है. मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि जब मेडिकल प्रोफेशन में ज्वाइन करना तो मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा एम था. लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं बचपन से ही रामलीलाएं करता था और रामलीलाओं में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ मतलब मेरे अंदर वो पहले से स्पिरिट थी. मुझे लगता था कि डेफिनेटली आई कैन डू इट एंड आई कैन बी ए गुड एक्टर एंड आई डेफिनेटली कैन शो माय टैलेंट टू द पीपल. और मैंने ऐसा करता गया. लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को और आगे जाके फिर इसको जो प्लेटफॉर्म देना था और इसकी जो सही तरीके से शुरुआत थी वो मैंने मेडिकल कॉलेज से की. वो मैंने कैसे जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्किट्स होते हैं, वो सभी स्किट्स और कल्चरल प्रोग्राम्स जो कि एनुअली होते हैं हमारे कॉलेज में. मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस की है, जयपुर राजस्थान से. तो वहाँ पे भी मैंने स्किट्स में बहुत पार्टिसिपेट करता था. लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम्हें आगे भी जाना चाहिए. तो इसलिए फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया और ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरे मेडिकल कॉलेज के जस्ट पास में ही रविंद्र मंच एक थिएटर इंस्टीट्यूट है जयपुर में, जहाँ से इरफान खान ने भी किया है. तो मैंने वहाँ से ज्वाइन किया. मैंने 4 साल थिएटर किया हुआ है वहाँ से. मैंने काफी शोज वहाँ पे किए. उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला, लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया और बस उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे गया और फिर उसके बाद मैंने मुंबई भी गया और काफी सारे मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से ऑफर्स भी आए. मैं मुंबई गया, वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए और उसके बाद काफी लोगों ने जब ये कहा कि यस योर ऑडिशन वीडियोस आर रियली अमेजिंग, रियली गुड, तो फिर मुझे लगा कि यस लेट्स गिव इट अ चांस. तो मैंने फिर कुछ मेन जो प्रोडक्शन हाउसेज है वहाँ गया, वहाँ मैंने ऑडिशन दिए और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ. और कुछ कास्टिंग एजेंसीज है, वहाँ से मेरे लिंक्स बने अच्छे, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार पहले लिंक्स बना लो उसके बाद तो मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम आराम से हमें काम मिल जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. लिंक्स बनाने के लिए और उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. जी हाँ. और उसके बाद हम बिल्कुल, तो उसके बाद हम जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद डेफिनेटली एक चीज हो, उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी उसको मेंटेन करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. ये भी बहुत जरूरी है. तो जहाँ तक मेरा मानना है यस, ये मेरी जर्नी थी और मैं बस उसके बाद मैंने शोज किए, काफी सारे टेलीविजन सीरियल्स किए हैं और कलर प्लस टीवी एनटीवी के लिए. सर मैंने देखी और मैंने YouTube चैनल भी आपका शेयर किया था लोगों के साथ और आई एम श्योर अपने हॉस्पिटल पे तो मोस्टली सबको पता ही है. और एक्चुअली मुझे
मैं बताना चाहूंगी, मुझे ये कब पता चला कि आप एक्टर प्लस डॉक्टर हैं, जब आपको याद होगा कि मिर्जादी जी एडमिट थी उस टाइम भी, उस दौर में एक हमारे वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन में से एक नर्स ने मुझे बताया था कि ही इज द एक्टर ऑल्सो. तो that Yes. moment was really surprising for me because एक डॉक्टर और एक एक्टर दोनों फील्ड बहुत ही डिफरेंट है. सर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि आपको इन दोनों फील्ड में से कौन सी ज्यादा बेस्ट लगता है, इन द सेंस कि डॉक्टर या फिर एक्टिंग, और इसमें से और फिर से बहुत अच्छा है, और काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता भी है और कि यार अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है तो हम उससे पहले ये पूछे कि क्या पसंद है, किस में ज्यादा जाना चाहते हो या आगे किस में ज्यादा जाओगे, ऐसा वैसा. तो एक्चुअली द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि मुझे इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको देनी है, ऐसा नहीं है. मैं साधारण शब्दों में कहना चाहूंगा कि लोगों की सेवा डॉक्टर के रूप में ये मेरा धर्म है. इसी के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी एंटरटेनर के रूप में ये भी मेरा धर्म है. तो मैं दोनों प्रोफेशन को इक्वल प्रायोरिटी देता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड आई मैनेज ऑल बोथ ऑफ दीज थिंग्स. सो उसके अकॉर्डिंग ही मैं मैनेज करता हूँ. बट डेफिनेटली आई विल गो विद बोथ ऑफ देम प्रॉपरली एंड आई विल ऑलवेज गिव इक्वल प्रायोरिटी टू बोथ ऑफ. ओके, थैंक यू सो मच सर. बट एक चीज कि इसमें इन दोनों फील्ड में से आपका प्रोफेशन क्या है और पैशन क्या है? प्रोफेशन तो मेरा मेडिकल डॉक्टर ही है एंड लेकिन या मेरा जो पैशन है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज एन एंटरटेनर ही है. तो ये मैं कहना चाहूँ कि पैशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिस तरह से मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, एज ए शायद सिंगर हूँ या एक्टर हूँ, डांसर हूँ, तो यस दिस इज माय पैशन. बट नाउ इट हैज बिकम माय प्रोफेशन. एनीहाउ यू कैन से दिस. सर एक चीज, एक मिनट, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा करना चाहूंगी यहाँ पर. जो भी कमेंट सेक्शन में हमें देख रहे हैं वो प्लीज किसी बकवास टाइप की कमेंट ना करें. उनको उनकी रिपोर्ट भी की जा सकती है, स्पैम भी किया जा सकता है. सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ, बी लाइक यंगस्टर्स, डोंट बी लाइक चाइल्ड. दैट्स इट. ओके सर, एक छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड. जी, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको एक्टिंग फील्ड में जो है वो बहुत फेम मिलेगा और डॉक्टर से ज्यादा, आई मीन मेडिकल साइंस से ज्यादा, हेल्थ केयर से ज्यादा आपको वहां पर तवज्जो दी जाए, तो उस केस में क्या आप अपनी हेल्थ केयर जो आपका पैशन प्रोफेशन है उसको छोड़कर अपने पैशन की ओर बढ़ेंगे या सिर्फ उसी के साथ रहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे आगे जाके मिलता भी है तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मेरे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ूंगा. नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता. तो वो तो मुझे हमेशा, वो मेरी लाइफ टाइम तक रहेगा ही. तो आगे मुझे एक बड़ा एक सेटअप भी तैयार करना है. मेरे कुछ प्लान्स है फ्यूचर के. तो एक हॉस्पिटल जो है या एक जो बड़ा सेटअप रहेगा जिसमें मैं काफी सारा ऑलरेडी मेरा प्लान है कि डॉक्टर से सब मैं ना कम्युनिकेशन में रहने वाला हूँ. तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं उस लेवल पे ज्यादा बिजी रहता हूँ, इंडल्ज करता हूँ अपने आप को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो ये जो मेरी मेडिकल प्रोफेशन है वो कहीं नहीं जाने वाला. वो हमेशा मेरे साथ है. आई एम गोइंग टू बी मेकिंग सम प्लान अबाउट. ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जाने वाला हूँ कैसे. दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. यही पॉइंट होता है एक्चुअली कि एक्टिंग और हम जो भी प्रोफेशन है हमारा पैशन से रिलेट करता है या नहीं करता. तो मोस्टली हम लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि अगर हमें हमें पैशन, प्रोफेशन को छोड़कर अगर पैशन में ज्यादा स्कोप दिख रहा है तो क्या हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे या नहीं, राइट? Thank you so much, Disha. This is really so sweet of you to say such amazing words for me. And आगे सवाल पूछने से पहले मैं आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा कि सच में थैंक यू सो मच. एंड एक्चुअली आपके वर्क को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि आप सोशल मीडिया के जरिए इतने मोटिवेशनल कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं जिनसे लोगों को और बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है, ताकि वो और आगे अच्छा इंसान बने और इस देश को काम आए, इस पूरी दुनिया में अपना खुद का देश का नाम रोशन करें. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच सर, इट्स मीन अ लॉट टू मी. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. तो एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, जब आपने इस करियर की शुरुआत की तो किसने, आई मीन आपकी फैमिली में किसने आपका सपोर्ट किया? जो इन द सेंस कि सबकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है फील्ड में, राइट? क्योंकि डॉक्टर तो घर वाले तो मतलब
सीना चौड़ गया होगा उस वक्त कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर। बट सिर्फ एक्टिंग के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो क्या फैमिलीज ने आपको सपोर्ट किया? यस, फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है हर कदम पर। ओके, इसमें कोई शक नहीं, सच में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो हमेशा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यस, दैट्स ग्रेट। सर, एक डिमांड आ रही है आपके लिए। हाँ मैंने प्लीज बताइए। सबको बताया कि आप एक अच्छे एक्टर के साथ, एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं, तो सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट आई है आपकी। प्लीज कुछ लाइनें आप सुनाए अपनी मीठी सी आवाज। मैं देखता हूँ क्योंकि स्पेशली रिक्वेस्ट आई है, किसी ने कुछ लिखा है भी सॉन्ग के नेम के बारे में, या फिर मैं अपना कुछ सुना सकता हूँ? I have to see actually all the comments. लिखा है सर, प्लीज टेल अस अबाउट योर Any of the song, your favorite song, और मैं अपना कुछ सुना सकता हूँ, प्लीज टेल मी। या आपका कोई फेवरेट है, प्लीज बताइए। आपका फेवरेट सुनाइए, और अपनी सिंगिंग टैलेंट के बारे में, स्किल के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ओके ओके, ठीक है। मैं सुना देता हूँ। एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, कबीर सिंह का ही सुनाता हूँ, बाय अरिजीत सिंह। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। क्या बात है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। और कम ऑन गाइस, आपकी राइट हैंड साइड पे जो हार्ट शेप में बना हुआ है वो प्लीज, अगर आपको गाना पसंद आया तो प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो एक क्वेश्चन है सर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर एंड वन ऑफ द लाइक आइडल फॉर यू, हु इज द आइडल ऑफ लाइक एक्टिंग स्किल्स में आपका बेस्ट जो आइडल है वो कौन है? ओके ओके, वेल एक्टिंग की बात करें तो आइडल अभी भी मेरे लिए रियल बताऊं तो SRK ही है, और सीरियसली ही इज अ वेरी गुड एक्टर। यस, और उसके ग्लैमरस या फिर कुछ स्टाइल के अलावा भी उसमें एक्टिंग में सच में वो बंदा बहुत ही जबरदस्त है। आई एम रियली वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, एंड आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम एवरी टाइम। It's just not my inspirational, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेरे लिए ही है, बल्कि काफी लोगों के लिए है, बट सीरियसली आई एम वन ऑफ देम। ओके, ऐसा कि वैसे भी बहुत लोगों के लिए देवता समान है एक्टिंग, जिनको बहुत ज्यादा पसंद है। He's a very great actor. A very humble. दिशा मैम, आप भी एक सॉरी शिखा, बट मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन। आपने जो कमेंट किया है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आई सीरियसली डिसएग्री विद दिस, बिकॉज आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मैंने ऑलरेडी सुन चुका हूँ दिशा। तो आप अगर चाहें तो लोगों का उत्साह बढ़ा सकते हैं अपनी आवाज से, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। ओके सर, वैसे आपने कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा फेवरेट सॉन्ग है कभी तो नजर में आओ, तो वो सॉन्ग एक बार, बट कुछ क्वेश्चंस के बाद, क्योंकि अभी हम अगर सुना देंगे तो लोगों का जो है वो मन तो और सुनने का करता है, कभी कभी कुछ अगर आवाज अच्छी लगती है तो, या फिर ऐसा लगता है कि यार चलो ये भी, क्योंकि लोगों का मन है वो रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बस निकलता रहना चाहिए। तो इट्स रियली गुड थिंग। चलो पहले अब सवाल जवाब करते हैं। दैट्स डेफिनेटली आई एम गोना सिंग फॉर यू व्हाटएवर यू वांट एंड व्हाटएवर द पीपल वांट, प्लीज आस्क मी। सर, एक चीज एक्चुअली आपने ये भी बोला सर कि आपके फेवरेट एक्टर भी हैं, प्लस आपके आइडल भी रहे हैं हमेशा से, तो उनका एक डायलॉग हो जाए एक बार, कोई भी। कौन कम बर्दाश्त करने के लिए है, हम तो इसलिए Oh God! Applause for you. Come on, guys, do some heart. Give us some hearts. Come on. Okay. So next, moving on to next questions. Best part of your life. अब तक की जर्नी में आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है? ओके, अभी तक 2 पार्ट सच में बेस्ट रहे हैं, एंड
जब मेरी शुरुआत हुई सबसे पहले तो when the year 2010 when I was selected in MBBS and after my hard work I felt like yes now the hard work really means a lot and second part when I was I came on the national level screen for the very first time in 2018 in December. तो ये दो पार्ट मेरी लाइफ के अब तक के बेस्ट है जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए. तो ये हमेशा मेरी जिंदगी के यादगार लम्हे हैं और रहेंगे भी. तो हार्डवर्क से मुझे याद आया हार्डवर्क सच में बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं कुछ लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज को दिल से पाना चाहते हैं या कुछ किसी के बारे किसी भी चीज को पाने के लिए सोच रहे हैं तो अगर हमने सोच लिया तो यूँ समझो कि आधा रास्ता तो हमने वहीं पार कर लिया. बस आधा रास्ता उस पर मेहनत करके उसको पा सकते हैं उस मंजिल को हम पा सकते हैं. तो ये बात सही है. बहुत बड़ी कहावत भी है कि सिर्फ सोचने से ही तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते हैं थोड़ा चलना तो पड़ता है मंजिल को पाने के लिए. ये बहुत ही सही कहा है किसी ने. तो हार्ड वर्क इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब एनीथिंग. सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रहना है क्योंकि भाग्य भी ऐसा नहीं कहते कि भाई तुम मुझ पे ही भरोसा करके बैठ जा. मेहनत तुझे करना ही पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी सिंपली. यस. That's it. Please forward. Okay, moving to the next question. And this question is one of the favorite question. जब आप 18 years old थे तब आप किस चीज की इच्छा करते थे? I mean, one thing you wish when you was 18 years old. Well. Yes, मैं एक्टर बनना चाह रहा था. पहले से ही मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है और काफी मतलब एक जो होता है ना एक ड्रीम. मेरे ड्रीम सच में काफी बड़े हैं और ड्रीम देखने भी चाहिए ताकि उन्हें हम पूरा करने की हमारे अंदर हिम्मत हो. होप कभी नहीं आना चाहिए और आई एम रियली डूइंग इट. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने अभी तक सोचा है उस पर मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ. डेफिनेटली मैं वर्क करते हुए हार्ड वर्क करते हुए उस पर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ. सो यस, एक्टर प्लस में डॉक्टर दोनों ही बनने मेरे ड्रीम थे. 18 ईयर्स ही मैंने सोच रखा था. ये दो ही मेरे प्रोफेशन है, दो मेरी फील्ड है. Okay, so moving to the next question. What is the ऐसा कौन सी चीज है जो अब तक किसी को भी आपके बारे में नहीं पता? यार तो मुझे ही नहीं पता कि किसको क्या नहीं पता बिकॉज आई एम ओपन टू एवरीथिंग. मैं कुछ भी अगर कुछ सिंपली को नॉर्मल सा अपडेट भी करता हूँ ना. मैं एक्चुअली मेरी ये खास बात है कि मैं ना सोशल मीडिया पे अपडेट करता ही रहता हूँ अपने आप को ना. मतलब कुछ भी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ एवरीडे कुछ ना कुछ ये है. और वो भी परमानेंट पोस्ट की जैसे नहीं कि 24 आवर में खत्म होने वाले हैं. तो मैं रेगुलर काइंड ऑफ गाय कि मैं सोशल मीडिया में सबको बताता रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बाकी मेरे पास ऐसा कोई है नहीं स्पेशली मैं बता सकूं कि या आई हैव टू शो ऑफ दिस दैट नोबडी नोज. Anything like related your life, related love, related your family, anything? I love my profession, I love my family and there's no personal in it. क्यूरियोसिटी बनी रहती है सर क्योंकि एक एक्टर और एक सिंगर प्लस एक डॉक्टर की लाइफ में ऐसा कोई नहीं. दैट इज द ह्यूज लाइफ सबकी होती है. लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड सबकी होती है बट उसको पर्सनल ना बना के अगर वी आर ओपन टू डू एनीथिंग विद एवरीवन इन अ गुड वे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए हमें कुछ छुपाना पड़े. तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कुछ किसी भी चीज को छुपाने की जरूरत है. whatever I'm doing good for the mankind and for the kind of everyone and yes we should be always good from our heart. That's it. कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हो हर चीज में? क्योंकि सबकी फैमिलीज में या तो फादर बहुत ज्यादा साथ देने वाले होते हैं या फिर डांटने वाले होते हैं. तो ऐसा कौन आपकी फैमिली में जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है और आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करता है? Okay, so another very good question. Thank you so much for asking these questions. But the thing is, I want to say true. I don't want to lie. Actually, I always get love from my mother, father, brother, sister, and with whom I live. So they always give me equal love, equal priorities, and equal rights to do everything. तो ऐसा कुछ कहीं से मुझे शिकायत आई नहीं, कुछ लगा नहीं कि यार नो ये मतलब ज्यादा मिल रहा है यहाँ से प्यार, यहाँ से सम्मान ज्यादा मिल रहा है, यहाँ से मुझे परमिशन ज्यादा मिल रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. कि
all I have one brother, one sister, mom, dad. So they always give me equal priorities and equal rights to do, because they know me that whatever I'm going to do, I'm going to do it. ओके सर, अभी इस दौर में जब हम कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो इस दौर में अभी वैसे कि आप एज ए डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, यू नो, तो अभी फिलहाल जो आपका एक्टिंग स्किल्स है वो अभी फिलहाल के लिए रुका हुआ है, राइट? Yes, right. और में मतलब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन दोनों चीजों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? लाइक आपको डॉक्टर के लिए आप हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होना हमेशा जरूरी रहता है, क्योंकि कुछ नहीं पता किस टाइम इमरजेंसी हो जाए, और दूसरी तरफ आपको वहां से एक्टिंग के लिए भी बुलाया जा रहा है, तो उस चीज को आपको कैसे मैनेज करना पड़ता है? देखिए, फिलहाल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप जानते हो। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में और अपनी तरफ से, बिकॉज यू नो दैट आई एम वर्किंग इन फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, तो सबसे पहली बात है कि हम अभी तो फिलहाल एज ए डॉक्टर हमारे अंदर यही सेवा भावना है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वी सर्व फॉर द कंट्री, वी सर्व फॉर द नेशन, एंड टू गेट यू नो गुड रिजल्ट। एंड अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमें सबको एक साथ मिलके ही काम करना है। तो डेफिनेटली जो आपका सवाल है वो या तो आगे आने वाले टाइम के लिए है, या जो पहले गुजर चुका है उसके लिए आप पूछ रहे हैं कि हाँ मैं कैसे मैनेज करता था जब मुझे दोनों टाइप ऑफर आते रहते थे। तो हाँ, उसके लिए आई ऑलवेज हैव टू टेक परमिशंस ड्यूरिंग माय वर्क एंड ऑल। तो उसके लिए आई हैव टू टेक परमिशन, बस मुझे मिल जाती थी, मैं कर लेता था, जुगाड़ कर लेता था। मुझे पता है कि मैं कैसे करता हूँ, बट आई नो दैट मुझे आगे जाके क्या प्लान सेटअप करना है पर्सनली। पर फिलहाल तो आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल, सो उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज आई हैव टोल्ड एवरीवन इन द हॉस्पिटल दैट व्हाट आई एम डूइंग, नॉट ओनली जस्ट दिस बट दिस आल्सो, सो दे अंडरस्टैंड दिस, सो दे अलाउ मी टू डू सो, दैट इज इट। ओके सर, आपके लिए मैसेज है। जय श्री कृष्णा, रॉकी रॉक स्टार। जय श्री कृष्णा आप सबको। एवी कौशिक नाम है इनका मैसेज है। और ओके, उसी के अरे हेलो भैया, ये मेरे भैया ही हैं एक्चुअली। अच्छा, ओके। चन्ना मेरा सॉन्ग का रिक्वेस्ट आ रहा है आपको इनकी तरफ से। कौन सा वाला सॉन्ग है? चन्ना मेरेया, चन्ना मेरे, चन्ना मेरेया। ओके, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। ओके ओके, या डेफिनेटली आई कैन ट्राई, आई कैन सिंग दिस। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह हाथ मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ बिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया। क्या बात है! Give a round of applause for you. Come on guys, give some heart. और मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चंस अब मेरे बच्चे नहीं है, ऑलमोस्ट मैंने आपसे जितना नॉलेज लोगों तक पहुंचानी थी वो ऑलमोस्ट आपकी जर्नी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे लोगों के, वो शायद उनको आंसर मिल गए होंगे उनके। बट कुछ अब बारी है कि हम लोगों को भी इस चीज के बारे में अवेयर करें, नॉलेज दें, यू नो, क्योंकि सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है, हम अपने करियर से रिलेटेड प्रोफेशन और पैशन को दोनों को कैसे मैनेज करें। प्रोफेशन लोगों का अलग होता है, पैशन लोगों का अलग होता है, लेकिन उस दौर में जब हम लोग इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस ऑन करनी पड़ती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, वेल उन लोगों के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी जहाँ चाहत है उसे पकड़ो और उसे पकड़ के रखो, क्योंकि जो आपकी चाहत है, जो आपका पैशन है, वो आपको बहुत ज्यादा पावर दिलाएगा आपको आगे बढ़ने में। बिकॉज आपको पता है कि आपको उस चीज को करने में फुल कॉन्फिडेंस है और आप कर सकते हो, तभी आपको उस चीज का पैशन है।
क्योंकि आपके अंदर वो चीज को करने का इंटरेस्ट है और आपको पता है कि आप उसमें सक्सेस, आपकी जो रेट है वो बहुत हाई है। तो आपको वो चीज तो पकड़ के रखनी है, बिकॉज काफी सारी नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में हमेशा ही रहती है, और प्लस और माइनस करके चलो, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको पीछे ढकेलने की कोशिश भी करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमारे दिल की सुननी है, और ये बात काफी लोगों ने हमेशा से सब लोग कहते हैं कि अपने दिल की सुनो। डेफिनेटली वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर हार्ट एंड वी शुड मूव ऑन अलोंग विद दैट, एंड बस आप मेहनत करते जाइए, उस रास्ते पे आपको 100% सक्सेस मिलता ही है, और ये सच है। या एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है यू आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि अपनी पैशन और प्रोफेशन दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं और काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों के पास इतने रेफरेंसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस ऑन करनी पड़ती है जब हम अपने पैशन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने कहा, कुछ लोग मोटिवेशन भी देते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। तो उस दौर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बंदा, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो उस वक्त में बस इतना मैं खुद भी कहना चाहूंगी, इतना अपने आप पर बिलीव रखो, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर तुम ये चीज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो और तुम्हें पता है, तो डोंट गिव अप, दैट्स इट। बहुत बड़ी बात बोली है, यही मेरी तरफ से भी मैं यही कहना चाहूंगा। रियली थैंक्स अ लॉट फॉर कंप्लीटिंग माय सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन है सर, आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट थिंग सुना दो आफ्टर लॉकडाउन। मैं समझी नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, मैं समझ नहीं पाई हूँ। और सर आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट थिंग सुना दो, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं। अभिजीत, आई डोंट नो, आई थिंक उनकी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये कुछ और बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। अभिजीत चौधरी हैं, ही इज सेइंग कि मल्टी टैलेंटेड यू आर, अ डॉक्टर, सिंगर, एक्टर एंड अ बैंड ग्रुप आल्सो। सो ह्यूज ऑफ सर, क्योंकि सीरियसली दिस थैंक यू सो मच अभिजीत चौधरी। टैलेंट होता है वो हर किसी में नहीं होता, अपनी सब चीजों को एक साथ लेकर चलना और उन्हें इतनी अच्छी तरह से मैनेज करना। यू आर awesome, doctor, I know very well because I'm working with you right now. So the main thing is कि मैं दिल्ली से, इच्छा से, मन से जानती हूँ आपको कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इन द सेंस सर, अब एक और लास्ट मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड एक प्यारा सा एक मैसेज प्लीज कोविड-19 से रखिए। ओके, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है दिशा जी। मैं कोविड-19 से रिलेटेड जरूर एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा सबको। एंड ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए एक मैंने स्पेशली एंड स्पेसिफिकली कोविड-19 की एक मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रॉकी रॉक्स। आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसमें कोविड-19 की एवरी सिंगल बेसिक डिटेल उसमें मैंने मेंशन की हुई है, उसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से हम अपनी तरफ से अभी तक कितना बेसलाइन ट्रीटमेंट बना है, आगे क्या क्या रिसर्च जारी है, क्या वो होता है, कैसा फैलता है, कैसे हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और आइसोलेशन कैसे, सब कुछ उसमें लिखा हो, तो आप प्लीज देख सकते हैं। और कुछ बेसिक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोविड-19 इज अ वेरी कंटेजियस डिजीज, और इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। और इसके सिम्टम्स के बारे में हल्का सा मैं आइडिया ये देता हूँ कि बेसिकली इसमें पेशेंट को 40 to 50% केसेस में कफ होता है, 45% केसेस में फेब्राइल प्रेजेंटेशन होती है। अगर डिजीज वर्सन कर जाती है तो 80% केसेस में फिर फेब्राइल प्रेजेंटेशन यानी कि रिपीटेड फ्रीक्वेंट फीवर आना, ये सब होता है। ब्रीथलेसनेस 20 to 30% केसेस में होता है। ये 3 जो मेन पॉइंट है जो सिम्टम्स के, वो तो होते ही हैं। इसके अलावा माइनर सिम्टम्स में जैसे कि राइनोरिया, ऑर्डिनोफेजिया यानी कि जैसे नाक बहना या फिर कुछ भी हम सैलो करते हैं तो पेन होना, थ्रोट पेन होना, कमजोरी होना, भूख कम लगना, मांसपेशियों में डायरिया, ये सब माइनर सिम्टम्स। बट बेसिक 3 सिम्टम्स हैं, कफ, ब्रीथलेसनेस एंड फीवर। तो अगर कोई भी ऐसा लगे तो हमें अपने आप को सबसे पहले तो आइसोलेट करते हुए उस चीज को एवेलुएट करना है या तुरंत हॉस्पिटल जाना है अगर ये चीज फ्रिक्वेंटली हो रही है, और अपने आप को इन सब चीजों से बचा के रखना है, लोगों से अपने आप को बचा के रखना है ताकि हम भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें।
और प्रिकॉशंस में हमेशा सब जानते हैं कि रिपीटेड हैंड वॉशिंग करनी है। अगर आप एक सोप वाटर से 20 सेकंड्स का भी अगर आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वो एक हैंड सैनिटाइजर से भी ज्यादा बेटर इफेक्टिव होता है, मैं तो ये मानता हूँ। और इसके अलावा N95 मास्क, PPE किट्स, तो खैर मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बोलूंगा, हमें एवरीबॉडी को जरूरत नहीं होती है। एंड फोमाइट्स का अच्छे से ध्यान रखना है। फोमाइट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा, कि फोमाइट्स है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये क्या है कि अगर आप कभी भी कोई स्नीज करता है, कफ करता है, कोई सस्पेक्टेड या फिर कोई कंफर्म यानी कि जिसको जो कोविड पॉजिटिव है, अगर वो स्नीज करता है या कफिंग करता है, तो जो ड्रॉपलेट के जरिए ये किसी सरफेस पे जब ये जाता है तो वो सरफेस एक तरीके से फोमाइट की तरह ऐड करने लग जाता है। तो वहाँ पे अगर हम छूते हैं, उसके बाद अपने हैंड को नोज या माउथ या फिर ये आई रबिंग ये सब करते हैं, तो ये उसके जरिए भी हमारे अंदर इंफेक्ट कर सकता है। तो हमें इवन आप हमारे हेयर्स है उनको भी हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उन सब चीजों से हमें बच के रहना है और प्रॉपर पर्सनल हाइजीन रखना है। अपने घरों के अंदर भी हाइजीन मेंटेन रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी ही करनी है। और लास्टली फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करें, घर में ही रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। That's a great message. I hope कि सब सुन रहे हैं और समझने की कोशिश करें इस चीज को। आपके लिए एक क्वेश्चन आया है सर, one of your favorite movie? What is my favorite movie? इंग्लिश या हिंदी? किससे पूछा है, पूरा डिटेल्स नहीं पूछा, कोई बात नहीं। यार इंग्लिश में मुझे लगती है इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और द मार्शियन और द शॉशैंक रिडेम्पशन और भी बहुत सारी, लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर बेसिकली ये बताना चाहूंगा। हिंदी में अभी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है DDLJ, कुछ कुछ होता है। और ये दो तो मतलब वो तो हमेशा सदाबहार रहेंगी मेरे लिए। बट वो सबके लिए है, वो तो बहुत ही एपिक मूवीज एक्चुअली। लेटेस्ट में जो है बहुत अच्छी जो एजुकेशनल मोटिवेशनल मूवीज होती हैं, मुझे स्पेशल 26 तो बहुत अच्छी लगी, इसके साथ साथ आर्टिकल 15 मुझे अच्छी लगी। और अब बाकी सब एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बट एजुकेशनल स्पेशली मुझे मूवीज अच्छी लगती हैं। सर एक और रिक्वेस्ट है आपके लिए, अगर आप इसे पूरा कर पाए। बताइए क्या है वो? One song with your guitar. यार एक्चुअली फिलहाल जो है ना, ये जो है just for the showpiece because I have to like get it ready for before playing it. तो यार आप डायरेक्टली कोई वैसे ही अगर कोई डिमांड रखनी है तो रख लो। I can sing by voice right now, so just in place, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो हाँ बताइए ना। मैम आपकी फेवरेट मूवी दीपक जी, मेरी फेवरेट। दीपक जी, हाँ बताइए आपकी फेवरेट मूवी क्या है दिशा जी, हम भी जानना चाहेंगे। मैं मूवी बहुत कम देखती हूँ। मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, और मुझे एक्चुअली शाहिद कपूर बहुत पसंद थे, अब नहीं है। तो मेरी फेवरेट मूवी जो हुआ करती थी वो विवाह थी, अब तक भी बनी है, और उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मुझे कोई मूवी पसंद आई। तो अभी कबीर सिंह पसंद नहीं है शाहिद कपूर की आपको? कबीर सिंह में बहुत ज्यादा ड्रामेटिकल, वो कुछ ज्यादा ही था, तो मुझे वो पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी है, उसके सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मूवी मुझे उस हद तक पसंद नहीं आई जो मैं कहूँगी। एक्टिंग अच्छी है बस उसकी, बाकी तो हाइपोथेटिकल भी है थोड़ा सिचुएशन, और यू आर राइट। उनका कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली मेरे थिंकिंग से मैच नहीं करता, तो वो मुझे पसंद नहीं। वन सॉन्ग प्लीज। ओके वन सॉन्ग यार, सबकी रिक्वेस्ट आ रही है, अब तो आप सुनाई दीजिए प्लीज। मैं खुद भी कह रहा हूँ आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपको मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है, एक अपनी प्यारी सी आवाज में गाना सुना दीजिए, या वही वाला सुना दीजिए। ये मेल एंड फीमेल सॉन्ग है, कभी तो नजर मिलाओ, जो आपने हमें रिक्वेस्ट की थी, वो आप अपनी फीमेल वॉइस में गा सकते हैं और उसके बाद में इसे कंप्लीट करने के लिए मेल वॉइस में गा सकता हूँ। श्योर, ठीक है, बट प्लीज डोंट माइंड अगर कहीं पे मेरे मिसमैच हो जाए सुर संगीत तो। अजीब लग रहा है बहुत ज्यादा खाने में। आप बहुत अच्छे गाते हो। यस आई नो दैट। ओके। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ।
जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको सच में दिल से अभी सबके सामने कहना चाहता हूँ, मैं आशा भोसले जी को बोलूंगा कि इस गाने को दूसरे नए तरीके से गाए और अच्छा बनाए। इसलिए आपकी उस आवाज को रिप्लेस करने के लिए आ रही है दिशा मैम हमारे सामने। That was a fabulous, amazing song and actually your voice is tremendously outstanding. मानना पड़ेगा। थैंक यू सर। अब आपकी आवाज में हो जाएगी यही सॉन्ग। अच्छा यही सॉन्ग, यस ओके, आई एम रेडी। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। क्या बात है, मैं आपसे अच्छी नहीं थी मेरी आवाज। आपने बहुत कमाल किया। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सीरियसली। ओ हो क्या बात है, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे। ये सोचना है कि जो मुझे कैरेक्टर दिया गया है मैं तो वही हूँ, और मुझे वैसे ही जीना है, खाना है, पीना है, रहना है, और एक्टिंग शूट के टाइम पे भी वैसा ही मुझे प्रेजेंटेशन करना है। और आउट ऑफ द शूट भी मुझे अगर आप एक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि लंबे समय तक मुझे वही कैरेक्टर। नॉवेल्स रीड कीजिए, सॉन्ग सुनिए, और पर जो भी करिए प्लीज घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए। अभी भी हमारे जो हालात हैं वो सुधरे नहीं हैं। अक्षय, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। ओह यार, आई एम टू, मी टू, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम खुद इतना अच्छे एंकर हो, तुम मुझे बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। और सभी के मैसेजेस एक बार मैं रीड नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी सर के लिए अच्छे अच्छे शब्द कहे, मेरे लिए अच्छे शब्द कहे, थैंक यू सो मच। मैम मेरा क्वेश्चन, हिमांशु पांडे, क्या क्वेश्चन था आपका? मैं नहीं सुन पाई, समझ नहीं पाई, आप एक बार दोबारा पूछ लीजिए। कमेंट सेक्शन बहुत ऊपर चला गया है और वो मुझे शायद कमेंट शो नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन था आपका। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। पूछना पड़ेगा यार। वेल, क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे पास, मुझे बहुत टाइम हो गया। हमारा टाइम भी बढ़ता जा रहा है, लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोग शुरुआत से और एंड तक मेरे साथ बने रहे, मेरी पूरी बातें सुनी, सर की पूरी बातें सुनी, समझी। थैंक यू सो मच गाइस। जाते जाते मैं बस एक बात बोलूंगी, शायरी में ही बोलूंगी, पर अगर समझे तो बहुत बड़ी बात है ये, कि अपनी एक जमीन अपना एक आसमान पैदा कर, अपनी एक जमीन अपना एक आसमान पैदा कर, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। कि मांगने से कभी खुशी मिलती है क्या मेरे दोस्त? कि मांगने से खुशी मिलती है क्या मेरे दोस्त? तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। सो गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम लोग
शिल्जा रॉकी सेशंस इज ओवर, नेवर एंडिंग। ओके, आपका कोई क्रश रहा हो कभी कोई?